दोस्तों, मैं शैलेश कुमार और आप मेरे साथ देख रहे थे फंक्शन। तो देखो, फंक्शन की मेरी एक पहले वीडियो आई थी, वो बहुत अच्छी थी, उसे अच्छे से देखें समझे। उसके अंदर बहुत कुछ मैंने ऐसा बताया था जिससे आप डिसाइड कर पाओगे कि फंक्शन है कि रिलेशन है। तो हम बात करें फंक्शन की, तो टाइप्स ऑफ फंक्शन हम देखने वाले, जैसे वन वन क्या होता है, मेन वन क्या होता है, ऑन टू क्या होता है, एन टू क्या होता है, वन वन और ऑन टू हम क्या कहते हैं। तो देखो, मेरा रेफरेंस क्या है, मैं आई आई टी और प्लस ISE और प्लस CBSE को मिक्स करके आपको पढ़ाता हूँ। तो ध्यान रखना कि इसका लेवल हार्ड भी हो सकता है और बहुत आसान भी हो सकता है। तो हम आसान से लेकर हार्ड की ओर चलेंगे। तो हमने अभी फंक्शन रिकॉर्ड करना शुरू किया है, इसकी आपको कम से कम 25 के आसपास क्लिप मिलेगी। तो अच्छे से आप देखें और समझें। देखो, हम बात करें कि टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब वन वन फंक्शन कब है, देखो इसके नाम से देखो। पहले मैं बाय मैपिंग से भी समझ, पहले मैं मैपिंग से बताऊंगा और फिर बाय ग्राफ से बताऊंगा। तो दोनों से आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं आपसे यहाँ पे समझाने आया हूँ, सिखाने आया हूँ कुछ, ना कि ऐसे ही नोटंकी टाइम पास करने। देखो, अब जैसे हम बात करें वन वन फंक्शन होता क्या है। अब पहले वन वन फंक्शन हम किसी कह रहे हैं, जैसे मेरे पास कोई फंक्शन है वन वन। अब फंक्शन तो क्यों कहना है वो बताएंगे, लेकिन वन वन का नाम एक होता है, इससे बोल देते इंजेक्टिव। इंजेक्टिव यहाँ पे इंजेक्शन भी हो सकते हैं। यहाँ पे जैसे इंजेक्शन, देखो तुम्हारा इंजेक्शन है ये ISE की बोर्ड की बुक के अंदर है, और जो तुम CBSE की बुक पढ़ते हो वहाँ पे इंजेक्टिव है, ठीक है। तो इंजेक्टिव जो पढ़ रहे हैं, तो हम अकॉर्डिंग टू क्लास 12 की अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, NCERT के अकॉर्डिंग। जब मैं इसे इंजेक्शन कर रहा हूँ तो हम चले जाते हैं ISE के अंदर, तो ISE के अंदर से इंजेक्शन बोला जाता है। तो आपकी जैसी मर्जी बात, तो इससे समझना इंजेक्शन इंजेक्टिव बात वही है। तो हम देखिए वन वन फंक्शन, मतलब मेरे पास कोई फंक्शन है। अब यहाँ पे A और B है, ठीक है, A टू A कोई फंक्शन है। तो कह रहे हैं मेरे पास यहाँ पे A1 है, यहाँ पे B1 है और यहाँ पे C1 है। अगर क्या हो, यहाँ पे A1 हो जाए, B1 हो जाए, यहाँ पे C1 हो जाए, तो जब हम इनकी मैपिंग करें तो इस तरह से कुछ हो। क्योंकि फंक्शन जब होता था कि सेट A के हर एलिमेंट की में सेट B के अंदर होनी चाहिए, तो दो फंक्शन होगा। तो क्या ये फंक्शन है? हाँ सर फंक्शन है, इस तरह से ये फंक्शन है। तो यहाँ से देखो, जब हम फंक्शन की जब हम टैब्स की बात करेंगे तो हम सेट B से देखेंगे कौन सा फंक्शन है। देखो, जब तुम सेट B पे आए तो तुम बोला कि देखो सर, सेट B की एक एलिमेंट की एक ही इमेज है। तो सेट B की एक एलिमेंट की एक ही इमेज है, तो सेट B के एक एलिमेंट की एक ही इमेज है, ठीक है। तो तुम ये कह रहे हो, तो ऐसे फंक्शन कहते हैं वन और वन। कैसा फंक्शन? वन और वन, क्या? वन वन फंक्शन। तो अगर हमारे पास कोई भी ऐसा फंक्शन आ जाए जैसे इमेज क्या हो, एक ही एक हो, तो क्या वन वन फंक्शन, ठीक है, वन वन फंक्शन। अब तुम्हारा तुम ये सोच रहे हो कि सर यहाँ पे कुछ एलिमेंट बच जाए, तो हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तब भी वो वन वन फंक्शन ही है। अभी बता रहा हूँ, देखो कैसे। तो क्या सर, यहाँ पे मेरे पास A टू A कोई इमेज है, यहाँ पे लिखा है A1 B1 और C1 और D1, लिखा है A2 B2 और C2 और D2 और E2। तुम कहा सर इसकी इमेज ये और ये और ये। तो अब यहाँ पे E2 बचा हुआ है, तो ये कौन सा फंक्शन है? तभी ये वन वन फंक्शन ही है, क्योंकि सेट B की हर एक एलिमेंट की इमेज सेट A में एक के साथ एसोसिएट हो रही है। तो देखो देखो, A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2, कई फंक्शन था, हाँ सर फंक्शन था। अब यहाँ पे ये एक्स्ट्रा एलिमेंट है, वो रिलीज वो B में है ना, उसी का करना है। तो देखो, एक एलिमेंट एक इमेज है ना, तो एक एक वन वन, मतलब एक एक वन वन, तो कैसे फंक्शन हो गया? वन वन फंक्शन हो गया। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब देखो, आपने ऐसे देखा, अगर मैं इस बात को कैसे लिखूँ, अपने सेट के अंदर लिखूँ, किसके अंदर? ऐसे मैं बोला कि वहाँ पे A1 लिखा है, सेम कर दी थी क्या? चलो इसका कोई बात नहीं, A1 कर दिया और B1 कर दिया B1, ठीक है, और C1 कर दिया C1, और यहाँ पर और कुछ था नहीं। तो ये क्या था? तो ये फंक्शन था, क्यों था? देखो, A1 की इमेज A1 ही है, B1 की इमेज B1 ही है, C1 की इमेज C1 ही है, तो कोई फर्क पड़ने वाली बात है नहीं, ठीक है। तो हमने देख, अब इसको देखो, तुम कह रहे हो सर यहाँ पे A1 है मेरे पास, यहाँ पर A2 है, और यहाँ पर B1 है, और सर यहाँ B2 है, और यहाँ पर C1 है, और यहाँ पर C2 है, और यहाँ पर D1 है, और यहाँ पर D2 है। तो क्या था? ये फंक्शन था। तो हम ये कह रहे थे फंक्शन वो सारे इसलिए फंक्शन है क्योंकि देखो, A1 हमारे पास रिपीट नहीं किया दोबारा से, क्योंकि A1 की इमेज केवल A2 है, और फिर B1 की इमेज केवल B2 ही है, और C1 की इमेज केवल सर C2 ही है, और D1 की इमेज केवल D2 ही है। कहने का मतलब ये क्या हो रहा था कि कब केवल एक के साथ पेयर कर रहे थे, एक के साथ ही पेयर कर रहे हैं, तो कह रहे हैं वन वन फंक्शन। और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एलिमेंट बच गया था ना, आज बताऊँगा वो क्यों बच गया है, ठीक है। तो इसका एक अलग तरीका है बताने का, जब आएगा तब बताऊँगा आपको। अभी बस आप वन वन समझिए। तो वन वन आप समझ लो कि सेट B के एलिमेंट और सेट A के एलिमेंट कि एक ही एक इमेज हो, तो उसे कहते हैं वन वन फंक्शन। तो हम इसे भी समझ सकते हैं। कुछ नंबर लेता हूँ, नंबर से देखो, क्योंकि आपको समझना बहुत जरूरी है यार। देखो, अभी आपके पास एक साउंड आ रहा होगा, अभी अपनी वीडियो रोकेंगे, सोच रहा हूँ इसको बताना, तब तक A और B है, ठीक है। यहाँ लिखा 1 2 3, यहाँ 4 लिखा 1, चलो 4 5 6 और 7 8 लिखा हुआ है, ठीक है। हमने क्या किया, इसकी इमेज ऐसे बना दी, 8 रह गया। तो कैसा? 1 की इमेज 4 है, ठीक है, और 2 की इमेज 5 है, और 3 की इमेज 6 है, और 4 की इमेज 7 है। तो कह रहे सर ये वन वन फंक्शन है। यहाँ तक तो वन वन है, क्यों बोला कि सर 1 की इमेज 4 है, और 2 की इमेज 5 है, 3 की इमेज 6 है, 4 की इमेज 7 है, तो कैसा फंक्शन? वन वन फंक्शन है। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पर हल्का से चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया? अरे यार मिटाना नहीं चाहिए था। देखो 1 और 4 यहाँ पर लिखा है, और 2 और 5 यहाँ पर लिखा है, और 3 और 6 यहाँ पर लिखा हुआ है, और 4 और 7 यहाँ पर लिखा हुआ है। ये तुम देखा। अब मैं क्या करूँ कि यहाँ पे इसको उठा के ऐसा कर दूँ,
1 की इमेज 5 कर दो। तुम बोला कि सर 1 की इमेज 4 और 1 की इमेज 5, और तुम कह रहे सर 2 की इमेज 6 है, 3 की इमेज 7 है। तो 2 की इमेज 6 है तुम्हारे पास, और 3 की इमेज 7 है, और 4 की इमेज 8 है। 4 की इमेज क्या है? 8 है। तो 4 की इमेज क्या है? 8 है। तो तुमसे पूछा जा रहा है कि ये क्या ये फंक्शन है? तो बोले सर ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं फंक्शन? क्योंकि सर 1 की इमेज 2 होगी। देखो 1 की इमेज 4 भी होगी, 1 की इमेज 5 होगी। तो ये तरीका गलत है, ऐसा हम नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो फंक्शन ही रहा। अगर फंक्शन नहीं रहा तो हम उसमें वन फंक्शन कैसे बता सकते? मान लो कोई चीज़ तुम्हारे पास है नहीं, कि सर मेरे तुम्हारे पास कोई चीज़ है नहीं, तो मैं आपसे वो चीज़ कैसे ले सकता हूँ? तो बात यहाँ पर यही हो रही है कि ये पहले से फंक्शन ही नहीं है, तो तुम वन फंक्शन कैसे कह रहे हो? तो इसे हम वन फंक्शन नहीं कहेंगे, क्योंकि एक एलिमेंट की 2 इमेज होगी। यहाँ से भी दिख रहा होगा कि 1 की इमेज 4 और 1 की इमेज 5। यहाँ देखो 1 की इमेज 4 और 2 की इमेज 5, 3 की इमेज 6 और 4 की इमेज 7। तो सभी नंबरों की इमेज अलग अलग थी, तभी कह रहे थे वन फंक्शन। अगर किसी भी नंबर के सेट ए की एक एलिमेंट की 2 इमेज हो जाएंगी तो वो फंक्शन नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा बेटा? रिलेशन हो जाएगा। इस बात पर गौर करिएगा, बार बार इस पर गौर कर रहा हूँ मैं। देखो 1 की इमेज 4, 1 की इमेज 5, नो आगे हम चेक नहीं करेंगे क्या है, बोल दिया ये फंक्शन नहीं है, रिलेशन है। तो क्या करें? वीडियो को रोके, साउंड आ रहे होंगे आपके पास, रोकना पड़ेगा। चलो अभी तो नहीं आ रहे, तो इसे तुम वन फंक्शन को दोनों तरीके से देखे, बाय मैपिंग से भी देखे और बाय ये ऑर्डर पेयर के हिसाब से भी देखे। तो ग्राफ बनाऊँ क्या? तो ग्राफ जस्ट पीछे वाली जो मैंने रिलेशन फंक्शन के अंदर बता रहा था, तब मैंने आपको बताया था। चलो इसका ग्राफ बना दे रहा हूँ, फिर बाकी का नहीं बनाया करूँगा, ध्यान रखना। देखो हम इसको उठा रहे हैं, मुझे ये वाला ऑर्डर पेयर चाहिए, तो मैं इसको ड्रॉप कर दे रहा हूँ, ठीक है। कंपेयर करना बहुत ज़रूरी है, तभी तो मज़ा आता है पढ़ाई में। बिना कंपेयर के क्या करना? अगर तुम्हें एक ही रूल आता है ना समझाने के लिए, तो तुमसे बच्चे पढ़ेंगे नहीं। आजकल स्कूल में ये रूल हो गया है। तो अगर कोई स्कूल में पढ़ाता है तो मेरे भाई समझ लेना चीज़ को, क्योंकि जब तुम CBSE में पढ़ाओगे, हाँ अगर तुम स्टेट बोर्ड के स्कूल में पढ़ाओगे तो 5,000 रुपये 10,000 दे देगा, तो हमको कोई दिक्कत बात नहीं। अगर तुम CBSE में जाओगे तो कम से कम सब कुछ अच्छे से आना चाहिए। अगर ISC में चले गए ना, तो एक क्वेश्चन के तुम्हें 2-3 तरीके तो आना चाहिए सॉल्व करने के, तभी तुम्हारा गुजारा होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि वो बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। तो देखो मेरे पास यहाँ A है और यहाँ पर B है, तो हमने A और B लिया, तो इस हिसाब से हम क्या कर रहे हैं? अच्छा हम तो ग्राफ बना रहे थे ना। देखो ये मेरे पास A, ये मेरे पास A है, ठीक है। इसी को हम X कहते थे, इसी को हम Y कहते थे, इस वाले को। तो देखो हम 1 2 3 मेरे पास है, 1 और 2 और 3, और यहाँ पर 4 भी है। अब आपको दिखेगा नहीं, जगह की बहुत समस्या है ना। 1 2 3 और 4, और इसमें कितने हैं? यहाँ 4 5 6 7 8 है। देखो 4 5 6 और 7 और 8। हमने क्या बनाया था पहले? देखो 1 की इमेज 4 थी, 1 की इमेज क्या थी? 4 थी, ठीक है। 1 की इमेज 4 थी, और यहाँ पे 4 की इमेज क्या ली थी? मैंने 7 ली थी ना। 4 की इमेज 7 थी, अब 4 की इमेज 7 थी। देखो 1 की इमेज 4 थी और 2 की 5 थी, 2 की 5 थी, और 3 की 6 है। 3 की 1 की 4, 2 की 5, 2 की 5 और 3 की 6, 3 की 6 और 4 की क्या थी? 8 थी, 4 की 7 थी, 4 की 7 यहाँ पर। तो मैं ये दिखा कि सर हमने जब भी नंबर बनाए किस तरह से बने। अब इसके देखो, ये दिख रहा होगा, देखो यहाँ लिखा 1 2 3 और 4, लिखा 1 1 2 3 4 नहीं है यार, मैं कर क्या रहा हूँ समझ नहीं आ रहा मेरे को। 1 2 3 4 ठीक है। अब 4 5 6 7 8 लिखा 4 5 6 7 8, ठीक है। अब जैसे तुम देखा कि 1 की इमेज 4 है, यहाँ देखो 1 की इमेज 4 है, 1 की इमेज 4 है, और 1 की इमेज 5 है, 1 की इमेज 5 है, और 2 की इमेज 6 है, 2 की इमेज 6 है, और 3 की इमेज 7 है, 3 की इमेज 7 है, और 4 की इमेज 8 है, ठीक है। अब तुम देखो, जब मैंने आपको पहली वाली क्लिप बताई थी फंक्शन की, तो उसके अंदर बता रहा था कि अगर तुम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे जहाँ पर ज़्यादा पॉइंट कट कर रहे हो, उस लाइन में हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ वहाँ पर करेंगे जहाँ पे हमारे पास ज़्यादा पॉइंट कट करें उस लाइन को, तो वहाँ पर पता करेंगे अगर वो लाइन केवल एक ही पॉइंट पर कट करें तो वो फंक्शन होगा, नहीं तो फिर वो रिलेशन होगा। तो चलो अब ड्रॉ करके देखते हैं। इस बात को मैं दोबारा से रिपीट करना चाहूँगा कि अगर हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे किसी भी ग्राफ के ऊपर, अगर वो लाइन ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट करे तो वो क्या होगा? वो रिलेशन होगा। अगर वो लाइन केवल एक ही पॉइंट पर कट करे तो वो क्या होगा? फंक्शन होगा। चलो अप्लाई करके देखते हैं। देखो तुमने कहा कि सर मुझे तो कोई ज़्यादा पॉइंट दिख नहीं रहे, मुझे तो एक चीज़ दिख रहा है इस पर, तो एक ही पॉइंट पर कट करी, एक पे कट कर रही है, एक पे कर रही है, एक पे कर रही है, तो ठीक है फंक्शन। तो इसी को तो हमने बोला था ये फंक्शन है बेटा। देखो ये फंक्शन बोला था हमने। अब देखो इस पर आ जाओ, तो देखो यहाँ पे 1 से 2 पॉइंट पर कट करेगी, तो ये क्या था? रिलेशन था। समझ में आ गया होगा क्यों रिलेशन था? क्योंकि इसके पहले वाले सेट ए के एक एलिमेंट की 2 इमेज हो गई थी, एक 104 और 105, 104 और 105, तो इसलिए क्या था? रिलेशन था। तो आप ऐसे भी कर सकती हो, एक और तरीका है इसका, तो उसे ही बताऊंगा अगर आपको समझ नहीं आया तो। देखो 104 और 105 कट करके, तो क्या था? रिलेशन था, क्योंकि एक से ज़्यादा पॉइंट में कट नहीं करना चाहिए इसको। तो ये हो गया, यहाँ तक बात क्लियर। अभी हमें आगे पढ़ेंगे क्या था? मैन्युअल फंक्शन, ठीक है। तो उससे पहले रुकना होगा वीडियो, क्योंकि आपकी आवाज़ आ रही होगी बहुत। अब देखो मैन्युअल फंक्शन, तो मैन्युअल फंक्शन क्या है? पहले आप ग्राफ से देखो, ग्राफ से नहीं, पहले मैपिंग से देखो। जैसे मान के चलो मेरे पास सेट ए है
और सेट बी है। सेट ए में कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, हमें क्या करना, तो हमने 1 2 3 4 ले लिए, 1 2 3 4, और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पर हमने लिया 5 6 और 6 और 7 लिया, और यहाँ पे 8 ले लिया। तो हमने देखा कि 1 की इमेज 5 की और 2 की इमेज 5 की, 6 और 4 की इमेज 7। तो तुम ये देख रहे हो कि यहाँ से हटा देता हूँ इसको, कोई दिक्कत डाउट होगा आपको इसलिए हटा दिया। तो 1 की इमेज 5 है, 2 की इमेज 5 है, और 3 की इमेज 6 है, और 4 की इमेज 7 है। तो रूल क्या कहता था फंक्शन का कि देखो सेट ए के हर एक एलिमेंट की इमेज सेट बी होनी चाहिए। देखो 1 की इमेज क्या है तुम्हारे पास 5 है, और 2 की इमेज क्या 5 है आपके पास, देखो 1 की इमेज 5, 2 की इमेज 5, और 3 की इमेज 6, 4 की इमेज 7। तो क्या हो गया, फंक्शन हो गया, क्योंकि हर एक सेट ए के हर एलिमेंट की इमेज आपके पास बी में है, हाँ है, तो क्या ये फंक्शन है। अब तुम फंक्शन से थोड़ा आगे चलते हो तो तुमने ये देखा कि यार ये वन वन फंक्शन तो नहीं है, क्योंकि वन वन फंक्शन जब कहते थे कि सेट ए की हर एलिमेंट की एक ही इमेज हो बी के अंदर। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे सेट बी की दो फ्री इमेज होगी। अगर सेट बी के किसी भी एलिमेंट की 2 फ्री इमेज हो जाए ए के अंदर, 2 फ्री इमेज हो गई तो कहेंगे मैनी वन, मैंने बोला ना पीछे से पढ़िएगा, देखो एक से ज़्यादा हो गई तो मैनी वन, क्या बोलेंगे इसको, मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन हो गया तो क्या होगा, मैनी वन फंक्शन यार रख पाएंगे ना। जैसे देखो यहाँ पे इस नंबर की 2 इमेज होगी सेट ए के अंदर, 2 फ्री इमेज होगी सेट ए के अंदर, तो क्या मैनी वन। और अगर ये ऐसे होता कैसे, ए और बी, तो टाइम तो लगता है समझाने में यार। अगर आपको एक बार समझ आ गया तो आप मजे आपके। लोग यहाँ पर लिखा 5 और 6 और 7 और 8, तो ये 1 और 5 2 और 6 3 और 7 4 8, तुम कह रहे सर 1 1 क्योंकि सर सेट बी के हर एक एलिमेंट की फ्री इमेज एक ही एक है, तो 1 1। और यहाँ पे देखो सर सेट बी के एक एलिमेंट की 2 फ्री इमेज है सेट ए के अंदर, तो मैनी वन 1 1 मैनी वन। समझ में आ गया होगा। देखो ग्राफ से हम समझा सकते हैं, ग्राफ से मैं बताऊंगा आपको, टेंशन ना लें, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा जो जरूरी है फंक्शन के लिए। आपको बीएससी तक का फंक्शन बनाऊंगा, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल। तो देखो टाइम आने पर सब कुछ बताऊंगा। जैसे 5 की 1 इमेज, 6 की 2 और 7 की 3 और 8 की 4 प्री इमेज, ये सब प्री इमेज थी। तो देखा 1 की इमेज 5 है, 2 की इमेज 5 है, तो 3 की 6 है, 4 की 7 है। फंक्शन ए भी है, ये फंक्शन ए भी है, लेकिन इसका नाम मैनी वन फंक्शन है, इसका नाम 1 1 फंक्शन है। कुछ और एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं लिखा है यहाँ पे 1, देखो लिखा 1 और लिखा 2 और लिखा 3 और लिखा 4, कहोगे सर 12 वही एग्जाम्पल, चलो अलग करते हैं। लिया ए बी और सी और डी, ठीक है, यहाँ पे लिया एम एन ओ पी, और फिर हमने ले लिया अगला ले लिया हमने सेट ए है और सेट बी है, ठीक है। हमने यहाँ पर ए लिया बी लिया, क्या दिया कि एक्स वाई जेड और डब्लू, यहाँ पर लिखा क्या 1 2 3 4 और 5। तुमने कहा कि सर एक काम करो, ये किया और ये कर दिया, ये खाली छोड़ दिया, ठीक है। अब हम क्या किया, एक्स की 1 के साथ इमेज और इसके साथ इसके साथ इसके साथ, और यहाँ पर तुमने कोई ले लिया एन ले लिया 4, वही छोड़ दिया ऐसे ही, ठीक है। और कोई एक और ले सकता हूँ जिससे क्लियर हो जाए आपको, ए और बी, ठीक है। तो ए और बी लिया, यहाँ लिया 1 2 3 और 4, यहाँ लिया एक्स वाई जेड और डब्लू, तो मैच किए, ठीक है। तो अब तुम्हें बताना है जो भी रेड पेन से लिखे हुए इसके अंदर आपको इमेज बतानी है। देखो इसकी इमेज है, बी की इमेज है, हाँ जी, सी की इमेज है अकेली, डी की इमेज है, हाँ जी है, तो कैसा फंक्शन हो गया बताना है। देखो एक्स की इमेज 1 है, वाई की इमेज 1 है, जेड की इमेज 2 है, और डब्लू की इमेज 3 है, और एन की इमेज 4 है। अब देखो 1 की इमेज एक्स है, 2 की इमेज वाई है, 3 की इमेज जेड है, और 4 की इमेज डब्लू है। तुम कह रहे सर भैया ये तो 1 1 फंक्शन है, क्योंकि हर एक एलिमेंट की एक ही एक इमेज है हमारे पास। अब देखो यहाँ पे एम की एक फ्री इमेज है, एन की एक फ्री इमेज है, लेकिन ओ की 2 फ्री इमेज हो गई। देखो मैनी वन फंक्शन कब हो रहा है, जब सेट बी के किसी एक एलिमेंट की 2 फ्री इमेज हो जाए सेट ए के अंदर, तो मैनी वन फंक्शन हो जा रहा है। बहुत मजेदार ये बात है, तो ध्यान से सुनो। देखो सेट बी के अंदर के एलिमेंट की 2 प्री इमेज सेट ए के अंदर हो जाए तो मैनी वन फंक्शन। मजे की बात, देखो सेट बी के एक एलिमेंट की 2 प्री इमेज हो गई ए के अंदर तो मैनी वन फंक्शन। सेट बी के एक एलिमेंट की 2 प्री इमेज हो गई सेट ए के अंदर तो मैनी वन फंक्शन। तो इस तरह से हम मैनी वन फंक्शन को डिसाइड कर पा रहे हैं। इसे हम ग्राफ से भी डिसाइड करेंगे, टेंशन ना ले। देखो चलो ग्राफ से बता देता हूँ, नहीं तो आप सोचेंगे सर का बताएंगे। देखो अब एक ग्राफ बनाते हैं, अगर आपको साइन एक्स ग्राफ आता है तो बता देता हूँ। देखो तुमने साइन एक्स ग्राफ बनाया और क्वेश्चन, अच्छा साइन की रेंज क्या होती है, साइन एक्स की रेंज बता दो क्या होती है। तो साइन एक्स की रेंज होती है मैथ्स में चलेगा 1 तक। तो हमने ग्राफ बनाया साइन एक्स का, ये है 0, यहाँ प्लस का 1 और माइनस का 1, तो साइन 0 वाली 0 होती है, ठीक है। ये है ग्राफ साइन का। अब देखो कॉस का ग्राफ बना देता है इसके साथ साथ, कॉस की रेंज +1 से लेकर माइनस का 1। अब देखो कॉस 0 वैल्यू क्या होती है बेटा, 1 होती है। कोई कहेंगे कि सर डिजाइन सही नहीं बनी, यार आपको सही से दिख रहा होगा, मेरे को बस एज्यूम चल रहा है कि ऐसा बना है। देखो यहाँ पे प्लस का बना है, यहाँ पे माइनस का बना है। तो देखो अगर हम फंक्शन पर ड्रॉ करके, अगर मेरे पास कोई भी ग्राफ है तो बोलता है अगर तुम ग्राफ के ऊपर कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे केवल एक ही पॉइंट कट करिए तो फंक्शन होगा। तो यहाँ पर ड्रॉ करके देखो, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके देखो, आपने ड्रॉ की और देखा कि सर एक ही पॉइंट कट करिए तो ही फंक्शन है। अब देखो 1 1 फंक्शन और मैनी वन फंक्शन को डिसाइड करने के लिए हम एक और काम करना पड़ता है, क्या,
कि सर अगर हम अपनी कोई लाइन ड्रॉ करें एक्स के साथ पैरेलल, तुमने एक्स एक्स के साथ अपनी पैरेलल लाइन ड्रॉ की, अगर वो लाइन केवल एक पॉइंट पर कट करेगी तो वन फंक्शन, अगर वो लाइन एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट करेगी तो मिनिमम फंक्शन। दोबारा सुनिए, अगर हमारे पास कोई एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस के ऊपर हमने कोई पैरेलल लाइन ड्रॉ की, और हमने जब पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे होंगे तो वो एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट कर गए ही तो वो मिनिमम फंक्शन, अगर वो पैरेलल लाइन केवल एक ही पॉइंट पर कट करी तो वन फंक्शन। देखो, तो तुमने एक्स के साथ पैरेलल लाइन ड्रॉ की, मैंने एक्स के साथ ही पैरेलल लाइन ड्रॉ की, तो देखा कि यार ये एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट कर रही है, तो कैसा फंक्शन होगा, ये मैनी वन फंक्शन हो गया। तो कैसा फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन। अब तुम इस पे आ जाओ कि सर ने ये बोला था कि अगर हम एक्स के साथ कोई पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे वो एक पॉइंट से ज़्यादा पर कट करेगी तो मैनी वन फंक्शन। तो हमने क्या किया, यहाँ पर कट करके देखी, ठीक है बेटा। तो कैसा फंक्शन हो गया, मैनी वन फंक्शन हो गया, मैनी वन फंक्शन। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा। अभी कोई ये अभी जब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएंगे ना तो ये ग्राफ वहाँ पे बहुत अच्छे से बताऊंगा, बहुत अच्छे से, आज से पहले आपने कहीं देखे नहीं होंगे, इतने अच्छे से आपको बताऊंगा। तो अभी आप काम चलाओ, बात कर रहे हैं हम। देखो हम बात कर रहे हैं, आप मैनी वन देखा, अच्छा आपको सर वन वन भी तो बताओ, तो वन वन, तो देखो वन वन कैसे बताएंगे, टेंशन ना लीजिएगा, सब कुछ बताएंगे। देखो हम बात कर रहे थे वन वन की। देखो मेरे पास कोई ग्राफ है, अच्छा आपको आइडेंटिटी फंक्शन ग्राफ पता है, एफ एक्स बराबर एक्स का ग्राफ नहीं बता, तो देखो ये ग्राफ ऐसे बनता है, मैं समझा दूंगा, सब ग्राफ बता दूंगा जब ग्राफ बनाएंगे। तो देखो ये है हमारे पास, ये है आइडेंटिटी फंक्शन ग्राफ, जो आपने वैल्यू दी मैंने आपको वही दे दी, मैंने जो आपको वैल्यू दी आपने मेरे को वही दे दी। क्या है, ये ग्राफ है वन वन, ठीक है। तो जैसे आपने एफ एक्स बराबर एक्स दिया तो ये एक्स बराबर वाई हो गया ना, ठीक है, एक्स वैल्यू वन तो बाकी वैल्यू भी वन। तो तुमने देखा कि सर अगर फंक्शन होगा तो केवल एक लाइन कट करना चाहिए तो फंक्शन होगा, तो आंसर ये फंक्शन तो है ही है। लेकिन ये फंक्शन है कौन सा, वन वन या मैनी वन। तो तुम बोला कि सर आपने बोला था कि अगर हम एक्स एक्स के साथ पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, अगर वो केवल एक ही पॉइंट पर कट करी तो वन वन फंक्शन, अगर वो लाइन एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट करी तो वो मैनी वन फंक्शन। तो तुम ड्रॉ करके देखिए एक्स के साथ पैरेलल, तो तुम ड्रॉ किए तो बोला कि सर ये एक ही पॉइंट पर कट कर रही है, हम एक्स को छोड़ देते हैं भाई, एक्सिस को नहीं काउंट करते, एक्सिस को हम काउंट नहीं करते, ध्यान रखना। तो ये केवल एक ही पॉइंट पर कट करी तो बोला वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन। अब एक बार देखो, एक बार ग्राफ देखो, अच्छा तुम्हें एफ एक्स बराबर एक्स का ग्राफ आता है, मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल ग्राफ नहीं आता तो अब देख लो। तो वीडियो की लेंथ बढ़ गई है आप लोगों की वजह से, बस ये बताना नहीं चाहता था लेकिन बोल दिया तो बता दिया। देखो ये क्यूबिक फंक्शन ग्राफ है, कुछ ऐसे होता है, टेन की तरह ही होता है हल्का सा। तो तुम देख रहे हो कि सर ये फंक्शन है कि नहीं, देखो हमने ड्रॉ करके देखा, हाँ ये सर फंक्शन तो है ही है, लेकिन ये फंक्शन है कौन सा, वन वन या मैनी वन। तो बोला कि सर एक केवल एक ही पॉइंट पर कट करेगी तो वन वन फंक्शन, तो कह रहे हैं वन वन फंक्शन। तो आपने देखा कि हम ग्राफ से वन वन फंक्शन और मैनी वन फंक्शन को डिसाइड कर सकते हैं ना। आपको मैंने ऑर्डर पेयर से बता दिया और मैपिंग से भी बता दिया, ग्राफ से बता दिया, तीनों तरीके से आपको बता दिया है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम ऑन टू फंक्शन को, ठीक है। ऑन टू फंक्शन क्या कहता था, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी मुझे पता है, तो ऑन टू फंक्शन लेकिन समझ में आना चाहिए। देखो ऑन टू फंक्शन की बात कर रहे हैं मैंने मन, अब ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन